नहीं दे पाए तो हमारा एक पुत्र क्या सुख देगा। अरे महाराज सगर के 60,000 पुत्र सुख नहीं दे पाए तो हमारा एक पुत्र क्या सुख देगा हम। तो इसलिए पुत्र से सुख की कामना त्याग करता। और अगर हम सुख की कामना का त्याग करोगे तो हमको दुख होगा ही नहीं। दुख किस बात का? दुख तब होता है जब हमारी मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। हम किसी को कहें कि पानी ला, पानी पिला दे, अब वो पानी नहीं लाएगा तो कितना दुख होगा। अगर हम उसे ये सोचे ही ना कि तो पानी ला, जाओ खुद पानी लाओ, अगर हम उसे ये कामना ही ना करें तो दुख होगा ही नहीं। इसलिए पुत्र से अपनी अभिलाषाओं के जो हमने चक्र बांध रखे हैं उनको तोड़ दो कि हमारा पुत्र सुख देगा। अरे भाग्य में होगा तो सुख देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तुम ये पुत्र से सुख की कामना छोड़ दो। महाराज जब ब्राह्मण को समझाया, ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये ज्ञान की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, ये ज्ञान मुझे मत दो, मुझे पुत्र दो। अगर हो सकता है तो तुम मुझे पुत्र दो, नहीं तो ज्ञान तो मैं खुद ही जानता हूँ। महाराज आत्मदेव जी ने देखा कि ब्राह्मण मुझे ज्ञान दे रहा है, साधु महात्मा मुझे ज्ञान दे रहे हैं। बोले महाराज ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अगर तुमसे हो सकता है तो कुछ आशीर्वाद दे दो और नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूं। महात्मा ने देखा कि इसका हट जो है वो प्रबल है, हो सकता है कि प्राण मेरे सामने त्याग दे, इसलिए ही मुझको कुछ करना पड़ेगा। और महात्मा ने योग ज्ञान के द्वारा एक फल लिया, योग के द्वारा, और वो फल लिया और ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण से कहा हे ब्राह्मण देवता, ये फल है और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और उनसे कहना सत्यम शौचम दया दानम एतभक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया तारा तेन पुत्रो निर्मला। अपने पत्नी से कहना कि जब ये फल खाओगी तो इस फल खाने से तुम्हारा पुत्र होगा। और कुछ नियम है, वो नियम क्या है? जब ये फल खा लोगी तो सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है, और शौच पवित्रता से रहना पड़ेगा, मन की भी और शरीर की भी पवित्रता करनी पड़ेगी, और जीवों पे दया करना है और दान देना है, और एक भक्तम तो भोजनम, और एक बार भोजन करना है। अगर ये नियम तुम्हारी पत्नी अगर 1 साल तक करेगी तो तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा वो पवित्र देवलोक से वो आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेगी जो तुम्हारा उद्धार कराएगी। महाराज ये फल है और जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। ब्राह्मण को क्या चाहिए था? मरने जा रहा था, फल मिल गया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर में आए, पत्नी के हाथ में दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कहते हैं जिसकी दुविधा वृत्ति होती है कि खाओ या ना खाओ, बाजार जाओ या ना जाओ, ये काम करो या ना करो। जो दुविधा हर चीज पे ये करो ना करो, खाओ ना करो, दो ना दो, जो ऐसा सोचता है उसको उसकी दुविधा वृत्ति है, वो निश्चय नहीं कर पाता कि क्या करना है। ऐसे ही उसकी दुविधा वृत्ति है, धुंधली उसका नाम है। उसने महाराज ब्राह्मण ने कहा कि हे धुंधली, ये महात्मा ने फल दिया है, इसको खाने से उत्तम संतान होगी, पर कुछ नियम है, सत्य बोलना है और एक बार भोजन करना है, जीवों पे दया करना है, दान देना है और हमेशा पवित्रता से रहना है। अगर ये काम करोगी तो जो हमारे घर में पुत्र उत्पन्न होगा वो उत्तम देवलोक से वो आत्मा आएगी जो हमारा उद्धार करेगी। पत्नी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप फल रख दो, मैं खा लूंगा। पतिदेव ने दे दिया फल। अब उसके मन में बड़ी दुविधा हुई, खाऊं या ना खाऊं, खाऊंगी तो रूप भी बिगड़ सकता है, अब पुत्र उत्पन्न होगा तो रूप बिगड़ सकता है। वो नाना प्रकार के विचार सोचने लगी और फल 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए फल। इतने में आत्मदेव जी अपने काम में लग गए और इधर उसकी एक बहन थी, छोटी बहन, वो बहन आ गई। बहन ने समझाया कि बहन आजकल तुम बड़ी चिंतित हो। बोले चिंता का तो कारण ही है, एक आत्मदेव जी एक फल लाए हैं जिस फल को खाने से संतान होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उस फल को खाऊं, क्योंकि मैं उस फल को खाऊंगी तो मेरा स्वरूप बिगड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। बोले तो फिर क्या होगा? और बोले संतान भी चाहे तो उसकी छोटी बहन, अब धुंधली की छोटी बहन का नाम है मन।
बुद्धि की जो छोटी बहन है वो मन है, मन समझा देता है, अरे कोई बात नहीं, कर ले चोरी, कर ले कोई नहीं देख रहा। मन पहले तो एक बार बोल दिया ना कि भाई चोरी करो या ना करो, फिर मन समझाता है, अरे कर ले कोई नहीं देख रहा, फिर वो मन के कहने से वो गलत काम कर ही देता। ऐसे ही धुंधली ने मन में विचार किया कि खाओ या ना खाओ। बहन को समझाया कि इस फल खाने से पुत्र होगा, तो क्या करूं? अब छोटी बहन ने समझाया कि अरे तू विचार ऐसा क्यों कर रही है, देख मेरा भी बच्चा होने वाला है, तो ऐसा कर कि मेरा बच्चा होगा, मैं तुझे सौंप दूंगी, और आत्मदेव जी को तू नाटक करना, बोलना कि भाई मैंने फल खा लिया और बच्चा होने वाला है, किसी को ये कान कान खबर नहीं, तेरे और मेरे बीच की बात है। मेरे पास तो 2-3 बच्चे वैसे ही हैं, इसलिए ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले में तुम कुछ पैसा हमें दे देना, धन दे देना, तुम्हारा भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। मन ने समझा दिया, छोटी बहन ने बड़ी बहन को समझा दिया। बड़ी बहन ने कहा कि ठीक है, बात है, अच्छी बात है, इस फल का जो है ये क्या करूं? ये 3 दिन हो गए, बोले गाय को खिला दो, देखते हैं इसे होता भी है कि नहीं होता है, एक तो परीक्षा भी हो जाएगी कि इसे होते भी हैं कि नहीं होती। अब धुंधली ने वो फल जो है गाय को खिला दिया, और इधर नाटक हो गया दोनों बहनों का कि मेरा बच्चा होगा, मैं तुझे सौंप दूंगी, इसके बदले धन दे देना, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं। महाराज जब समय आया, आत्मदेव जी से कहा कि जी हमने फल खा दिया है, अब संतान होने वाला है, वो समय आने वाला है जब संतान हो जाएगी। महाराज इधर धुंधली के जो छोटी बहन थी उसके घर में वो बच्चा हो गया, रातों रात वो बच्चा जो है धुंधली के घर में पहुंचा दिया गया। महाराज आत्मदेव जी घर में नहीं है, बाहर गए थे कहीं, तो उनको खबर पहुंचाई गई आपका तो बच्चा बालक हो गया घर में। आत्मदेव जी आए वहां से घर में आने से पहले ही धुंधली ने उसका नामकरण कर दिया गया और उसका नाम धुंधकारी रख दिया, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब पत्नी पतिदेव से कहती है कि स्वामी बालक तो हो गया, बड़ी मुश्किल से तो बालक हुआ है, पर इसके लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो रही। अब आत्मदेव जी को तो कुछ रहस्य पता ही नहीं, अब जब बच्चा ही ना हो तो दूध मां से कहां से निकलेगा? तो इसलिए आत्मदेव जी कहते हैं कि हे धुंधली, कुछ भी हो, जैसे भी हो, इसका प्रबंध तू कर ले, जितना भी पैसा चाहे ले ले, पर इसका पालन पोषण तू कर ले। बोले ऐसा क्यों ना करें कि मेरी बहन का भी एक बालक हुआ था, पर सुना है कि उसकी मृत्यु हो गई, तो कुछ दिन पहले मेरी बहन को यही बुला लेते हैं। बोले पूछने की क्या बात, जो करना है तुम करो। महाराज बहन को बुलाया गया, बहन बच्चे का पालन पोषण कर रही है, आत्मदेव जी को कुछ खबर नहीं। महाराज आत्मदेव सोच रहे कि बालक हो गया हमारे घर में। अब इस प्रकार से 2 महीने निकल गए। अब 2 महीने के बाद महाराज जिस गाय को वो फल खिलाया था महाराज, उस गाय ने भी एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दे दिया, और वह बालक बहुत सुंदर विमासे निर्गते चार्ता साधेनु सुवर्गम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभा दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारं स्वयमाददे मध्वास्त्रिजना सर्वे दिग्दर्शनं समागता। 2 महीने के बाद वो जो गाय को जो फल खिलाया था, वो गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, और इतना दिव्य बालक को, सारा शरीर उसका मनुष्य का, केवल कान गाय की। अब जैसे आत्मदेव जी ने देखा तो आत्मदेव जी ने कहा ये तो अपना नाम लेकर के ही जन्मा है, गौ मनी गाय, कर्ण मनी कान, जिसके गो के समान कान हो उसका नाम है गोकर्ण। इसका नाम तो गोकर्ण है क्योंकि इसके कान तो गाय के समान है और शरीर इसका मनुष्य का है। तो इतना सुंदर दिव्य बालक, केवल कान उसके गाय के और शरीर उसका मनुष्य का। आत्मदेव जी ने वहीं पे उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब महाराज अब लोग फिर कहने लगे, पहले लोग कहते थे कि आत्मदेव जी की संतान ही नहीं है, अब कहने लगे जब संतान होने लगी महाराज तो गाय भी बालक ही दे रही है। लोगों का काम है बोलना, आप अच्छा काम भी करोगे तो तब भी बोलेंगे, मील में एक तो निकाल ही देंगे, अरे आपने नमक ज्यादा कर दिया, और कुछ नहीं मिलता चीनी ज्यादा डाल दिया, हम तो शुगर वाले खाते ही नहीं।
महाराज कुछ न कुछ लोग तो उसमें टीका टिप्पणी करेंगे ही, और बुरे काम में तो करना ही है, पर भले काम में भी कुछ न कुछ लगा ही देंगे। तो लोगों का काम तो बोलना है। लोग कहने लगे देखो आत्मदेव जी के भाग्य कितने बड़े भाग्य हैं। जब बच्चे ही नहीं थे, बच्चे होने लगे तो गाय भी जो है बालक उत्पन्न कर रही है, इतने बड़े भाग्य हैं। महाराज अब दोनों बालकों का नामकरण हो गया, एक का नाम दुंदकारी है, एक का नाम गोकर्ण है। बालक कुछ बड़े हो गए और गुरुकुल में, विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा गया दोनों को। महाराज गोकर्ण जी जो है उनका मन बड़ा शांत है, वो उनका मन विद्या अध्ययन में लगता है, पढ़ाई में लगता है, पर दुंदकारी का मन नहीं लगता है। वो बड़ा उदंडी है, बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। वतिष्ठामि क्व गच्छामि ओमे दुःखं व्यपोहये प्राणस्तज्जामि दुःखेन आकष्टं च संस्थितम्। अब दुंदकारी जो है बड़ा दुष्ट है, न नहाता न धोता, और सब हस्ते न भोजनम, कहते वो बाएं हाथ से भोजन करता है, सब हस्ते न भोजन उसको भी करते हैं कि जिनके हाथों से दान नहीं होता उसके हाथ में सबके समान है। इसलिए वो दुंदकारी शस्त्र ग्रहण करता, बच्चों को मारता, दारू पीता, बुरे कर्म करता, जुआ खेलता, सारे जितने बुरे कर्म थे वो कर्म सीख गया। विद्यालय भेजना था, वो रास्ते में छुप जाता, विद्या ग्रहण करने जाता है। और गोकर्ण जी परम ज्ञानी बन गए, एक भाई ज्ञानी बन गया और एक बड़ा दुंदकारी दुष्ट बन गया। अब महाराज एक दिन दुंदकारी घर में आया, पिताजी से कहा कि पैसे निकालो। पिताजी ने जो पैसे थे वो दे दिए, वो जुए में जाकर के हार गए। फिर आया, पैसे दे दो। पिताजी ने कहा पैसे नहीं है। बोले नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मैं नहीं जानता। अब वो पिता को मारने के लिए तैयार। आज फिर आत्मदेव जी रोने लगे, वतिष्ठामि क्व गच्छामि ओमे दुःखं व्यपोहये प्राणस्तक्तं मिच्छामि दुःखेन कष्टं संस्थितम्। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ये दुंदकारी के कर्मों से इतना दुखी हो गया हो कि अब हो ना हो ये किसी दिन मेरे ऊपर हाथ उठा दे। आज पिताजी फिर रोने लगे और रोते रोते फिर सोचने लगे कि अब फिर मैं अपने प्राणांत के लिए जाऊंगा, प्राण त्याग करूं। अरे इसके हाथ में मरने से बड़ा है मुझे अपने आप में कहीं मर जाकर के मरूं। कितनी ग्लानि होगी, कितना दुख होगा जब बेटा बाप को मारेगा। ऐसा सोच करके तब जब एक भी नहीं था तब भी वही गति थी आत्मदेव जी की, मरने के लिए चले गए थे। आज जब एक के दो हो गए फिर भी मरने के लिए जा रहे हैं कि मैं इसके कर्मों से इतना दुखी हो गया हूँ कि अब मैं घर में नहीं रह सकता हूँ। और चले गए वन में मरने के लिए, रो रहे थे वन में, हे भगवान मैं क्या करूं, क्या तुमने मुझे ये मानव शरीर दिया है। जब रो रहे थे इतने में गोकर्ण जी ज्ञान शिक्षा ग्रहण करके और उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, उस जंगल के रास्ते से जहां आत्मदेव मरने के लिए जा रखे हैं। वो रो रहे चिल्ला रहे, हे भगवान क्या करूं, कौन बचाएगा। आज पुत्र ने सुना कि पिता रो रहे, क्या बात है, देखा कि वहां मेरे पिताजी रो रहे। पिताजी से पूछा, पिताजी आप रो रहे हो, क्या कारण है। बोले कि पुत्र रो नहीं तो क्या करूं, अरे उस दुंदकारी के कर्मों से इतना दुखी हो गया कि मुझे तो अब अपने प्राण त्याग करने पड़े। आज पुत्र अपने पिता को ज्ञान देता है, सदपुत्र ऐसा है कि जो अपने पिता को ज्ञान देता है। पुत्र कहता है कि पिता मेरी बात को मान लो। आप इतना दुखी इसलिए हैं, देगस्ति मांसि रुधिरे विमतिं त्यजता जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यामि संजगदितं क्षणभं मुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। आपने अपने मन को इस शरीर में लगाया हुआ है, जिस शरीर के अंदर क्या है, हड्डी मांस रक्त मज्जा अस्थि, जो इस शरीर के अंदर है। आपने इस शरीर को अपना मान रखा है, आपने अपने पुत्रों को मान रखा है कि मेरे पुत्र हैं, पत्नी के बंधन को मान रखा है। इन बंधनों को तोड़ दो, पत्नी का बंधन तोड़ दो, पुत्रों का बंधन तोड़ दो, इस शरीर के से मोह का बंधन तोड़ दो। इसलिए आपने एक भी बंधन आज तक
अवस्था ये होगी कि आपने एक भी बंधन नहीं तोड़ा है, इसीलिए तो तुम इतने कष्ट में है। आज पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है, तुमने पुत्रों से मोह रखा है, पत्नी से मोह रखा है, तुमने धन से मोह रखा है, घर से मोह रखा है, इसलिए तो इतने दुखी हो। छोड़ दो इस मोह को, त्याग दो इस बंधनों को, तोड़ दो। बोले पुत्र क्या करो, हे पुत्र मैं क्या करूं? बोले पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, ये संसार को तुम क्षणभंगुर समझो कि ये संसार अभी है और पल भर में नष्ट हो जाएगा तो नहीं रहेगा। तो इसलिए संसार में ये संसार को नाशवान समझो। जितनी भी वस्तु हम देख रहे हैं सब नाशवान है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं। इसलिए इस माया मोह को कम करो, इस माया मोह के बंधनों को तोड़ दो। इसलिए वैराग्य राग और भक्ति निष्ठा, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ और वैराग्यता को प्राप्त करो। इतना ही नहीं, धर्मं भज सततं त्यज लोक धर्मं सेवं ससाद पुरुषा जय काम कृष्ण अन्न सदा गुणचं तनुमासुमुक्ता सेवा कथा रसमग नितरां पिबतं। धर्म करो, धर्म देखो जीवन के लिए क्या है, धर्म ही सर्वोपरि है। और जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म ही आता है। कहते हैं कि धन चाहे तो धर्म करो, धन चाहे तो धर्म करो।